हेलो दोस्तों, मैं दर्शन आचार्य एग्रीविजन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फ़िश की स्पीशीज़ पे बात की थी। मैंने आपको ये कहा था कि फ़िश का क्लासिफिकेशन दो तीन टाइप से हो रहा है। एक स्पीशीज़ के बेस पे है, एक वाटर के बेस पे है, एक फीडिंग हैबिट्स के बेस पे है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वाटर के बेस पे क्लासिफिकेशन की। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीशीज़ के बेस पे क्लासीफाई किया था फिशेज़ को। हमने डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में देखा था, इंडियन कार्प के बारे में, एक्जोटिक कार्प के बारे में, कैटफिशेस के बारे में देखा था, हमने एयर ब्रीदिंग फिशेस वगैरह देखी थी और हमने एक ट्रिक के माध्यम से उसको समझा था और हमने उसको याद भी किया था। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको याद भी हुआ होगा। तो आज हम बात करते हैं वाटर के बेस पे क्लासीफाई करना। अब वाटर के बेस पे क्लासीफाई करना अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसका जो लिविंग कंडीशन है वो वाटर में ही है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि वाटर के बेस पे तीन प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक होता है मैराइन वाटर फिशेस, एक होता है ब्रैकिश वाटर फिशेस, एक होता है फ्रेश वाटर फिशेस। अब जनरली होता क्या है, इनको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन सैलिनिटी के केस में। हाँ, ये जो पानी में कितना नमक घुला हुआ है आप ये ध्यान रखिए। जैसे कि अगर मैं मैराइन वाटर की बात करता हूं तो उसमें सैलिनिटी मोर देन 30 पीपीटी होती है। पीपीटी का मतलब होता है पार्ट पर थाउजेंड्स, यानी कि 1000 ग्राम पानी में, वाटर में कितना नमक घुला हुआ है, कितना सॉल्ट घुला हुआ है। ठीक है, कितने ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है, तो 1000 ग्राम वाटर के अंदर कितने ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व है। ठीक है, तो जब हम मैराइन वाटर की बात करते हैं तो मैराइन वाटर के केस में मोर देन 30 पीपीटी सैलिनिटी देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं ब्रैकिश वाटर की बात करता हूं तो 0.5 पीपीटी टू 30 पीपीटी हमको सैलिनिटी का रेंज देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की तो वहाँ बहुत ही नाम मात्र ना के बराबर आपका सॉल्ट का डिजॉल्व है, तो 0 to 0.5 पीपीटी आपको फ्रेश वाटर में सैलिनिटी देखने को मिलती है। तो ये रेंज भी याद रखना। और साथ में इनमें कौन कौन सी फिशेस आती है, मैराइन वाटर फिशेस में कौन सी फिशेस आती है, ब्रैकिश वाटर में कौन सी आती है, और साथ ही साथ कि फ्रेश वाटर में कौन सी आती है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैराइन वाटर फिशेस के केस में। तो मैराइन वाटर फिशेस में कौन कौन सी आती है? मैक्रेल्स, सार्डिनस, शार्क, कैटफिश, सैल्मन, पॉम्फ्रेट, टूना, एंकोवियस और कोबिया। अब क्या है कि अब ये मैंने जनरली नाम आपके सामने पढ़ दिए हैं, आपको याद करना होता तो मेरा काम क्या है, आपको याद करवाना है, वरना आप खुद भी कर सकते थे। तो देखिए, एक ट्रिक के बेस पे मैं याद रखने एक कहानी बताता हूं मैं आपको। एक बार मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तो ट्रेन से मैं सफ़र कर रहा था तो मेरे सामने सरदार जी बैठे हुए थे। तो अब मेरा क्या जनरली होता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन करता हूँ लोगों से, नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, वहाँ उनकी लाइफस्टाइल को जानना और उनके आसपास एरिया के बारे में थोड़ा नॉलेज मेरे को वहाँ से मिलता है, तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ। तो सरदार जी से मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा कि सरदार जी आपका क्या, मैंने कहा कि आपका रहन सहन खाना पीना तो बहुत अलग ही होता होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि मैं ज़्यादा सी फूड खाना पसंद करता हूँ। उनसे मेरी चर्चा हुई, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने मेरे को सी फूड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी क्योंकि हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो मैंने कहा, मैं बहुत इंटरेस्ट लेने लगा। तो उन्होंने कहा देखो बेटा कि मैं जनरली सी फूड खाना पसंद करता हूँ, मैं मैकडोनल्ड्स वगैरह जाना पसंद करता हूँ। तो देखो, मैकडोनल्ड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूँ एक फूड चेन है, अमेरिका की एक फूड चेन है जो कि इंडिया में भी, जैसे डोमिनोज है ना, ऐसे ही एक फूड हब है। और तो वहाँ ये बोल रहे थे कि मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ और वहाँ पे वेज और नॉन वेज फास्ट फूड दोनों मिलते हैं। तो मैं जनरली वेज फास्ट फूड खाना पसंद करता हूँ, वहाँ जाके मैं नॉन वेज फास्ट फूड खाना पसंद करता हूँ। उसमें भी मैं स्पेशली मैराइन के जो सी फूड्स है, जो सी यानी कि समुद्र के पानी से जो फूड्स निकाले जाते हैं, तो मैं उसको खाना पसंद करता हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये भी ठीक है। तो मैंने कहा कौन कौन से खाना आप पसंद करते हो? बेटा, मैं जनरली क्या है कि वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो मैं मैकडोनल्ड्स में जाके उनको ऑर्डर करता हूँ कि मेरे को शार्क की मीट की स्टफिंग चाहिए बर्गर में। ठीक है, तो शार्क की स्टफिंग उनमें, ये बहुत अचंभित की बात है हमारे लिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो भी आप मीट फ्राई करेंगे उसको पाम ऑयल में फ्राई करना है। वो इनकी अलग डिमांड होती थी सरदार जी की।
तो ये ऐसे करते थे, तो पॉम ऑयल में फ्राई करवाते थे। और शार्क की स्टीफिंग बर्गर में चाहिए भैया, और सी फूड खाना पसंद करते हैं जनरली। तो फिर अपन इंटरेस्ट लेने लगे उनमें। फिर मैंने कहा और कैसे क्या, तो मैंने कहा कि ऐसे ही खाता रहता हूँ। एक बार तुम बात नहीं मारोगे, मैं वहाँ मैकडोनल्ड्स में था और एक बार सामने से सलमान भाई आ रहे थे, तो सलमान भाई के साथ बैठ के बातचीत की और हमने खाना शुरू किया। फिर ये बात कर रहे थे, फिर बोले कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ और साथ में ही शार्क वगैरह खाना पसंद करते हैं। और बोले कि मेरे पास एक छोटी सी केट भी है मेरी, और वो केट भी मेरी तरह मैराइन फूड्स को खाना पसंद करती है, सी फूड्स को खाना पसंद करती है। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा देखो, हम खा वा के बहुत ही मस्त तरीके से रहते हैं और बढ़िया डांस वांस इंजॉय करते हैं हमारे यहाँ, तो तुनक तुनक तूतिया पे डांस करते हैं, तो बिल्कुल पंजाबी सॉन्ग है और बिल्कुल ना डांस वांस तो बनता ही है उस पर। तो ये थोड़ी सी चर्चा मेरे साथ उनके सरदार जी की हो रही थी, तो हमने ये सब चर्चाएं की और साथ में फिर हमने सोचा कि यार ये काफ़ी अच्छा है। तो आपको देखने को मिलेगा सरदार जी यानी सार्डिनस मैकडोनल्ड जा रहे थे, मैकरेल, फिर साथ में वो शार्क की स्टीफिंग बर्गर में करवा रहे थे शार्क। फिर उनकी जो कैटफिश थी वो भी सी फूड खाना पसंद करती थी, तो कैटफिश हो गया, सलमान भाई उनको मिले। और जनरली जितनी भी ये मीट वगैरह खा रहे थे वहाँ, सी फूड्स खा रहे थे, उसका जो फ्राई है वो पॉम ऑयल में करा, तो पॉमफ्रेट आ गया। साथ में तूनक तूनक टूटिया पे डांस कर लिया वही। और बहुत सरदार जी की डिमांड तो हाई थी, तो हाई डिमांड वाली फिश जो मैराइन की होती है एंकोवियस, वो भी वहाँ इन्वॉल्व थी। आपको ये याद रखना है कि ग्लोबली एक्वाकल्चर की जब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में फिशेस के केस में, तो ग्लोबली एक्वाकल्चर में एंकोवियस सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली फिशेस है। सेकेंड नंबर पर आपको अलास्का पुलक देखने को मिलेगी, और थर्ड पे आपको स्पाइक जेट टूना आपको देखने को मिलेगी, कैटेगरी है। तो और साथ में बस ये याद रखना कोबिया, हाँ कोबिया जनरली आपने कभी ब्रैकिश वाटर में भी पढ़ी होगी, कोबिया ब्लैक किंग फिश के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन कोबिया मैराइन वाटर में आती है। तो आप इतना याद रखना, अब ये आपको नाम स्टोरीज वाइज आप बार बार उस स्टोरी को सुनना आपको याद रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रैकिश वाटर फिशेस के केस में। देखो ब्रैकिश वाटर फिशेस के केस में अगर हम बात करते हैं तो आपको पर्ल स्पॉट देखिए, इसमें कोई ट्रिक लगाने वाली बात नहीं है, 4-6 नाम है आपको याद रखने हैं। तो पर्ल स्पॉट देखने को मिलेगी, एट्रोप्लस सुराटेंसिस केरला की स्टेट फिश है ये, और साथ में मिल्क फिश देखने को मिलेगी। तो केरला के लोग तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, दूध का सेवन करते हैं, बढ़िया तरीके से मिल्क फिश मिल जाएगी। मुलेट मिल जाएगी जो कि खारे पानी में लेटी हुई एक फिश है, मुलेट मुंह के बल पे लेटी हुई फिश है मुलेट। साथ में एशियन सीबास आपको देखने को मिल जाएगी, और आपको श्रिम्प देखो श्रिम्प और प्रोन क्या होते हैं। प्रोन और श्रिम्प में डिफरेंस है कि उसको फार्मिंग, उसको लिविंग एनवायरनमेंट कैसा चाहिए। श्रिम्प को सॉल्ट वाटर में ग्रो होते हैं, वो सॉल्ट वाटर चाहिए, और साथ में हम प्रोन की बात करते हैं तो वो फ्रेश वाटर उनको चाहिए। प्रोन और श्रिम्प में एक उनकी बनावट के बेस पे भी थोड़े से करली होते हैं, एक स्ट्रेट होते हैं, काफ़ी डिफरेंस इसमें भी देखने को मिलता है। तो श्रिम्प आपको जनरली ब्रैकिश वाटर में होते हैं और प्रोन जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में होते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर फिशेस के केस में। फ्रेश वाटर फिशेस में आपको कतला देखने को मिलेगी। जब हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी कार्प होती है, कार्प उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो फ्रेश वाटर में, रिवर में, कैनाल्स में, स्ट्रीम में, पोंड में वहाँ ग्रो करते हैं। तो ये पूरा आपका कार्प कॉम्प्लेक्स जो है 6 फिशेस, इसको कंपोजिट फिश कल्चर में भी कर सकते हैं। तो ये आपकी कतला, रोहू, मृगल और सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, इसको याद रखना। ये आपका पूरा कार्प कॉम्प्लेक्स फ्रेश वाटर में आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब गोरामी और गंबोसिया 2 गांव की 2 महिलाएं थी और गॉसिप वॉसिप करते थे, और साथ में गॉसिप करते थे। वो क्या करते थे, जब नदी और तालाबों में वो अपना घड़ा भरने जाते थे तब इन पे चर्चाएं करते थे। तो नदी तालाब में घड़ा भरने गए थे कौन, गोरामी और गंबोसिया भरने गए थे, दोनों ही महिलाएं थी और घर परिवार की चर्चाएं करते रहते थे वो। फिर एकदम महसीर हो गया और तिलापिया। तो तिलापिया के केस में अब मैंने आपको याद बताया था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आसमान की तरफ देख के, नीला आसमान हो रहा था बिल्कुल, उसकी तरफ देख के तालियां बजा रहे थे। तिलापिया से आपको याद रखना नीलोटिकस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना, वो जो तालियां बजा रहे थे वो नदी किनारे पे खड़े होकर 4-6 बच्चे अच्छे गाँव के, और ऊपर देख के वो नीला नीला आसमान देख के उस पर तालियां बजा रहे थे नए बच्चे। और साथ में महसीर देखने, देखो महसीर हमारे मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की और हिमाचल प्रदेश की गोल्डन महसीर, ये यहाँ की ये
स्टेट फिश है, जैसे उड़ीसा की तोर महानदी का स्टेट फिश देखने को मिलेगी, क्योंकि तोर महानदी जो है वो उड़ीसा में आपका हीराकुंड डैम बनाती है, और महानदी मध्य प्रदेश से ही, मतलब कि उसका ओरिजिन प्लेस होता है महानदी का, वो आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, लेकिन जो उसका जलप्रपात है जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वो मध्य प्रदेश बॉर्डर पे ही है। और वहीं से नर्मदा नदी जो है वो थोड़ी सी दूरी पर, नर्मदा नदी का जलप्रपात भी अमरकंटक में ही है। वो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में एंटर हो रही है और महानदी वहाँ से होती हुई छत्तीसगढ़ को क्रॉस करती हुई पूरी छत्तीसगढ़ में और फिर उड़ीसा में एंटर हो जाती है। तो दोनों का वाटर ऑलमोस्ट सेम है, और वहीं जलप्रपात भी एक ही जगह से, एक ही लाइनअप पे है, तो वहाँ से आपकी ओरिजिनेटेड जो आपका जो फिशेस है महसीर, तो दोनों नदियों में देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की भी, उड़ीसा की और हिमाचल प्रदेश की भी। हिमाचल प्रदेश में भी ऊपर ग्लेशियर से जो पानी पिघल के आता है फ्रेश वाटर, वहाँ में आपको देखने को मिलेगी। फिर एक है मास्टस और की बात करते हैं। देखो गेटफिश आपका फ्रेश वाटर में भी आती है और मैराइन वाटर में भी आती है मास्टस और, या इसको ये भी एग्जाम में, केट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉन्स की बात करते हैं तो प्रॉन्स आपको मैंने ये जनरली बताया कि श्रिम्प जो है वो सॉल्ट वाटर में होते हैं, ब्रैकिश वाटर में, और सही अगर हम प्रॉन्स की बात करते हैं तो वो फ्रेश वाटर में आते हैं। और एक मुरेल से याद रखना, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो इसको। काफ़ी इजी है, कोई टफ नहीं है। थोड़ी सी जो चीज़ें हैं मैंने जो बोली है वो याद रखना, उसको बार बार सुनना, तो आपको ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई अच्छे टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।